हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र दुबे। देखिए, मैं आपके सामने बिल्कुल सीधी बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि आपका भी समय बहुत ज़्यादा कीमती है। आप यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं और आपको तैयारी करने के लिए समय व्यर्थ नहीं करना होता है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा उन विद्यार्थियों के लिए जो 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2025 और 2025 के लिए अब आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से इस पॉइंट को समझें। 2025 के लिए दिसंबर समाप्त हो चुका है लगभग दिसंबर में अगर आप देखेंगे, दिसंबर 2024 में हैं हम लोग। हालांकि अभी भी हमारे पास में तकरीबन 12-13 दिन का समय शेष है। चाहे तो इसमें अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और फिर आ जाता है जून। तो हम मई तक ही लेकर के चलें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5.5 मंथ हमारे हाथ में हैं। बिल्कुल इसमें आपको प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए। इसी पर फोकस करें। क्या करें? इस पर फोकस करें। इस पर आपको क्या करना है? फोकस करना है। अब फोकस करने में क्या क्या करना है? 2025 के लिए जो स्टूडेंट हैं, ध्यान दें कि वो लोग अपना एक बार तैयारी कर चुके हैं। एक बार तैयारी यानी कि फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन आप जो है वो कर चुके हैं। अब ये दो माध्यम हो सकते हैं, या तो आपने सेल्फ स्टडी करी होगी, सेल्फ स्टडी, या फिर आपने किसी से मतलब किसी प्रकार की जो हम कह सकते हैं कि मेंटोरशिप जो है वो ली होगी। मेंटरशिप का मतलब यहां पर गाइडेंस है ना, गाइडेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो गाइडेंस आपने ली होगी, ये सब चीजें ली होंगी। दो चीजें, अगर आपने सेल्फ स्टडी करी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो तैयारी करी है वो सही हुई है या नहीं, सही हुई है या नहीं, इसकी जांच पहले ही कर लेनी चाहिए। आप प्रीलिम्स में बैठ करके इसकी जांच नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर आपने स्टडी IQ के साथ जुड़ करके ये काम किया है तो ये समय समय पर इसकी जांच होती रही होगी। फिर भी एक क्विक रिवीजन, एक क्विक रिवीजन की आवश्यकता आपको पड़ेगी। क्विक रिवीजन तो यहां पर भी चाहिए, पर उसके साथ साथ ये भी चाहिए कि आपने सही दिशा में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वाई मैं आपको ये सजेस्ट कर दूं कि भाई एक तो आप मतलब अपने अब जो तैयारी कर रहे हैं, आप तो कर चुके हैं, तो अब आपके पास में क्या करना है? रिवीजन डेली करें, डेली रिवीजन करें। डेली रिवीजन जरूरी है। इसके अलावा आपने जो रिवीजन किया है उसका टेस्ट जरूर लें। ठीक है, टेस्ट उसका लेना बहुत जरूरी है। टेस्ट कोई भी करा ले, आज किसी से भी कोई भी टेस्ट करा ले। मतलब इनफैक्ट आप देखते हैं कि जो आपको गाइड कर रहे हैं, मेंटोर भी हैं, उनको भी 100% क्वेश्चन के आंसर मालूम हो जाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो टेस्ट हैं, टेस्ट में जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस जो नहीं आए उन पर आप वर्कआउट करें। वर्कआउट कैसे करें? कि आप उस एरिया को, जैसे मान लेते हैं कि कोई आर्य समाज का क्वेश्चन पूछा गया, मान लेते हैं एक आर्य समाज का क्वेश्चन पूछा गया और आपने उसका आंसर नहीं दिया है, नहीं दे पाए हैं या गलत दे दिए हैं, तो अब आपको जरूरत है कि तुरंत जाकर के आर्य समाज का रिवीजन मार दें, तुरंत। वहीं ब्रह्म समाज का एक क्वेश्चन पूछा गया था, और वो सही था। देयर इज नो नीड टू रिवाइज इट अगेन। इस चीज से आप समय बचा सकते हैं। 6 महीने के समय ऐसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि एग्जाम्पल बताया मैंने। तो रिवीजन एंड टेस्ट में जो वीक पॉइंट हैं उसको फिर से मजबूत करें, और जो ऐसे सेक्शंस जो हैं जो छूट गए हैं, जिनको आपने अभी तक फाउंडेशन में भी नहीं पढ़ा है, अभी जनवरी तक आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। जनवरी तक जो है आप पढ़ लें। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो 2025 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। और ये स्ट्रेटजी आपको फुलफिल हो पाएगी हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है SIP 2025। आप इससे जुड़ सकते हैं। 20 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है, इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब शुरू कराई जाएगी, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। सुबह 8 बजे से कार्यक्रम इसमें शुरू है। विरद लाइव कोड इसलिए लगाइए क्योंकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सीधे ऐप पे जाइए, कोर्स सेलेक्ट कीजिए, कूपन कोड अवेलेबल में वहाँ पे क्लिक कीजिए, कूपन कोड डालने के लिए आ जाएगा। जो पहले से कूपन कोड है उसे मत लगाइए, उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सीधे विरद लाइव लिखिए और आगे बढ़िए, अपने सिलेक्शन में जुड़िए। अब एक और प्लानिंग मैं आपको बताना चाहता हूं, वो एक प्लानिंग है फॉर दोज हु आर टारगेटिंग द ईयर 2026 एंड 2027। 2027 और 26 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इनके पास समय बिल्कुल नहीं बचा है, समय केवल पर्याप्त है, बस ये हम कह सकते हैं। अधिक समय नहीं है, ध्यान रखें, अधिक समय नहीं है, मोर देन सफिशिएंट समय नहीं है। इनकी अगर हम बात करें तो इनके पास पर्याप्त से थोड़ा अधिक समय है, अधिक समय है, यानी मोर देन सफिशिएंट समय इनके पास में। तो व्हाट दे कैन डू, इनको अपना जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन उसके साथ साथ बेसिक तैयार करते रहना होगा, तैयार करते रहना होगा, तभी जाकर के निश्चित समय पे इनकी कार्यवाही पूरी होगी। इन्हें पहले बेसिक तैयार करना चाहिए, पहले बेसिक तैयार करना चाहिए और फिर एडवांस यहां पर प्रवेश करना चाहिए। तो ये एक चीज हो गई। इसके लिए निरंतरता बहुत जरूरी है, दोनों के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है, पेशेंस बना करके रखें, संयमित रहें। संयमित रहने का मतलब है कि अपनी वाणी, अपने कर्म, अपने भोजन, ठीक है, ध्यान रखें, वाणी, कर्म और भोजन, समझ ही गए होंगे सब लोग जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसमें आपको संयम बहुत बरतना है। ये संयम टूटा, आप अपने मार्ग से भटके, ये समझ जाइए, इसका ख्याल रखें, ठीक है। और अगर ये ईयर टारगेटेड हैं, आपने टारगेट कर लिए हैं, तो आई सजेस्ट कि ठीक है, बेस्ट ऑप्शन कुछ भी हो सकता है आपके लिए। स्वाध्याय भी आप कर सकते हैं और किसी की गाइडेंस में भी आप जुड़ सकते हैं। बस गाइडेंस में होता यह है कि समय अधिक बच जाता है, समय पर तैयारी पूरी होने की संभावना अधिक होती है। हालांकि अगर आप डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे तो सेल्फ स्टडी में भी इसकी संभावना है, लेकिन दिक्कत यह है कि कई बार ये ब्रेक हो जाता है। तो जब आप किसी के गाइडेंस में होते हैं, तो जब ये ब्रेक हो भी रहा होता है तो उसे ब्रेक होने नहीं दिया जाता है। और एक फैक्टर तो इंसान के दिमाग में हमेशा काम करता ही है कि हमने इसके लिए पे किया है, सो इसके लिए आपको ज्यादा पे नहीं करना है। बट इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको जुड़नी चाहिए? रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए, आपकी रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी खुद रेगुलर पढ़ें। कम से कम गिरी हालत में आप 5 से 7 घंटे तो आदत डालें बैठने की, कम से कम। इससे ज्यादा भी जरूरत पड़ेगी आगे। समय पर रिवीजन करें। रिवीजन, मेरा रिवीजन का फॉर्मूला है, आप नोट कर लें, RRR, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन एंड मंथली रिवीजन। कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज पहला टॉपिक पढ़ा है, कल उसका रिवीजन होना ही चाहिए। एक हफ्ते तक हिस्ट्री में जो पढ़ा उसका रिवीजन हो ही जाना चाहिए। एक महीने में आपने जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन होना चाहिए। ऐसे करते करते आप ज्योग्राफी के पास आए
तो जब ज्योग्राफी के पास में आएंगे तो मंथली रिवीजन काफ़ी हल्का हो चुका होगा हिस्ट्री के लिए, पर वहाँ करना है। तो मंथली रिवीजन में पहले ये एक सब्जेक्ट जुड़ेगा, फिर मंथली रिवीजन में आगे चल करके दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी जुड़ जाएगा, फिर पॉलिटी जुड़ जाएगा तीसरा सब्जेक्ट, और ये इतनी बार रिवाइज हो चुके होंगे कि इनमें समय रिड्यूस होता चला जाएगा, मैक्सिमम समय लास्ट वाले सब्जेक्ट पे ही लगेगा। इसके अलावा आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक आपको चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स जो है आप पढ़ें, इसको नियमित पढ़ें, क्योंकि जो चीज़ आपने क्लास से पढ़ी है उसको बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि लंबी यात्रा है तो थकान महसूस होगी, ये मान के चलें कि होगी, नहीं मान के चलते हैं तो दिक्कत होती है कि अरे यार हम तो थक गए, अब क्या करें। इसके लिए सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट ऑप्शन, बट हमेशा सेल्फ मोटिवेशन हो नहीं पाता है, तो किसी पॉजिटिव जो वाइब्स देने वाले लोग हों उनके साथ जुड़े रहें, वो आपके भाई बहन, माता पिता, गुरु, मेंटोर, कुछ भी, दोस्त यार, कुछ कोई भी हो सकते हैं, उनसे आप हमेशा कनेक्टिविटी बनाए रहें और पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ें हमेशा, निगेटिव नहीं। अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे जब तुम यही नहीं कर पा रहे हो तुम आगे क्या करोगे, अरे तुम्हारा तो इतना समय निकल गया, ये सब निगेटिव लोग हैं। पॉजिटिव लोग, कोई बात नहीं, अभी भी बहुत समय है, मोटिवेटेड जो आपको करें, ठीक है, ये आप यहां पर लगातार कर सकते हैं। मेंस के लिए मेंस को बाद के लिए ना छोड़े, मेंस को बाद के लिए ना छोड़े, ये चीज ध्यान रखें, बाद में कर लेंगे, प्रीलिम्स करके देख लेते हैं। अगर आपके मन में ये है, अगर आपके मन में आ रहा है कि प्रीलिम्स करके देखते हैं, अगर आपके मन में जरा सी भी ये शंका आई है, यूपीएससी की तैयारी ना करें, मैं कह दे रहा हूं कि यूपीएससी की तैयारी करना ही नहीं है, आपको होगा ही नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपके मन में विचार है कि लाओ एक बार करके देख लेते हैं, हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करो, नहीं होगा। स्ट्रेटजी जो है वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबकी अभी से होनी चाहिए, अभी से। और एक हाँ अंतिम बात, आज से ही अधिकारी बने, आज से अधिकारी बने। परीक्षा और उसके चरण मात्र औपचारिकता है। क्या है? मात्र औपचारिकता है। ये तो औपचारिक रूप से आप उस दिन तो आपको दुनिया मान लेगी कि हाँ आप अधिकारी बन गए। पहले आप अपने आप को मनवाएं कि आप अधिकारी हैं और इसी अनुसार आचरण करें, जब आप अधिकारी होंगे तो जिम्मेदार होंगे, लापरवाह नहीं होंगे, टाइम से उठेंगे, टाइम से काम करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, लोगों के प्रति मतलब एक ऑफिसर की भांति रहें, अभी से आदत डालें। 1.5 साल 2 साल तक अधिकारी बनने की आदत डालोगे, अधिकारी बन ही जाओगे। आदत जिसकी डालते हैं हम बनते वही हैं। शराब पीने की आदत डालेंगे तो शराबी बनेंगे, चोरी करने की आदत डालेंगे तो चोर बनेंगे, और अधिकारी बनने की आदत डालेंगे तो अधिकारी ही बनेंगे। ठीक, इसके लिए भी आपके पास में स्टडी आईक्यू ने एक विकल्प दिया है। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ 2026, जस्ट ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी जो मैंने आपको बताई थी पहले। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, कोई भी एक भाषा का कोर्स ले सकते हैं आप। दिसंबर का मॉर्निंग बैच 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है। विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करें। 2027 के लिए 34,999 और 2026 के लिए 28,100। कभी कभी क्या होता है, नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करें, जो भी बैच आपको 26 से 27 के लिए लेना है उस बैच पे जाएं और विरत लाइव कोड, विरत लाइव ये कोड लगा के देखें। कई बार जो यहाँ पे डिस्काउंट दिए के बाद जो अमाउंट लिखा है इससे भी कम दाम में कई बार मिल जाता है। हो सकता है कि आप वो लकी व्यक्ति हो। तो लिंक पे नीचे क्लिक करें, डिटेल फिल करके विरत लाइव कोड लगा के देखें कि कितने में पड़ रहा है। चेक द प्राइस, एक बार प्राइस चेक करें।
करना क्या है, स्टडी IQ के ये वेबसाइट पे जाना है या फिर एप्लीकेशन पे जाना है। हिंदी का कोर्स लेना चाहते हैं तो हिंदी का कोर्स एक्सप्लोर करना है, ठीक है। GS फाउंडेशन में आपको तमाम तरीके के बैच, जैसे 2027 का है उसको लॉन्ग टर्म कहा गया है, ये 2026 का है, आप देख सकते हैं ये 2026 का बैच है, ठीक है। ठीक, इसके अलावा ये आपका SIP है जिसको हमने SIP का बैच आपको इसमें फ्री में मिलेगा, इन दोनों में। इसमें किताबें वगैरह सब फ्री में मिलेंगी, इसमें किताबें नहीं मिलेंगी, इसमें स्टडी मटेरियल मिलेगा ऑनलाइन, टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज इसमें मिलेगी, इसमें मिलेगी। किसी पे भी क्लिक करेंगे, किसी पे भी आप क्लिक करें, बाय नाउ वाले ऑप्शन पे जाएं, इसके बाद अवेलेबल ऑफर्स पे क्लिक करें, फिर उसके बाद यहाँ पे कोड लगाएं विरद लाइव। कौन सा कोड लगाना है आपको? विरद लाइव। मैंने क्या कोड बताया आपको? VIRAD LIVE, गलत हो गया, LIVE। तो विरद लाइव कोड लगा के अप्लाई जरूर करें। अप्लाई करिएगा, चेक कर लीजिएगा कोड लग के लेस हो गया कि नहीं हो गया है। अब आप बाय नाउ करें, अपना डिटेल यहाँ पे फिल करें, कंटिन्यू करें, ठीक है, और जो है अपने परचेज को कंटिन्यूएशन के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई। आप लोगों से बैच में मुलाकात होगी, 20 दिसंबर को बैच शुरू हो रहा है, इसमें मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ और आप सभी लोगों को इस बैच में आमंत्रित करता हूं मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं। जस्ट रिमेंबर माई कोड विरद लाइव। कभी भी कोई भी आपको कहे कि ये वाला कोड लगा लो, इसमें ज्यादा बेनिफिट है, ये वाला कोड लगा लो, हम तुम्हारा अंत तक साथ देंगे, तब भी आप ये कह सकते हैं कि हमें विरद सर का ही कोड लगाना है, हमें विरद सर ने ही भेजा है। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप विरद लाइव कोड जरूर लगाएं। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।